नमस्कार। गबन मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा 1931 में लिखा गया एक हिंदी उपन्यास है। इस उपन्यास के माध्यम से एक व्यक्ति संभ्रांत वर्ग की दुनिया से किस तरह आकर्षित होकर एक अमीर व्यक्ति के रूप में अपनी झूठी छवि बनाए रखना चाहता है और ऋणों के जाल में फंसकर किस तरह अंततः वह गबन करने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं गबन का 5वां भाग। रमेश: कर क्यों नहीं सकता पर करना नहीं चाहता। ऐसे आदमियों के साथ मुझे कोई हमदर्दी नहीं होती। तुम जो बात मुझसे कह सकते हो क्या उनसे नहीं कह सकते? मेरी सलाह मानो, उनसे जाकर कह दो अगर वह रुपये न दे तब मेरे पास आना। रमा को अब और कुछ कहने का साहस न हुआ। लोग इतनी घनिष्ठता होने पर भी इतना कठोर हो सकते हैं। वह यहाँ से उठा, पर जैसे उसे कुछ सुझाई न देता था। चौवैया में आकाश से फिरते हुए जलबिंदुओं की जो दशा होती है, वही इस समय रमा की हुई। 10 कदम तेजी से आगे चलता तो फिर कुछ सोचकर रुक जाता और 10-5 कदम पीछे लौट आता। कभी इस गली में घुस जाता, कभी उस गली में। सहसा उसे एक बात सूझी, क्यों न जल्पा को एक पत्र लिखकर अपनी सारी कठिनाइयां कह सुनाऊं। मुंह से तो वह कुछ न कह सकता था, पर कलम से लिखने में उसे कोई मुश्किल नहीं मालूम होती थी। पत्र लिखकर जल्पा को दे दूंगा और बाहर के कमरे में आ बैठूंगा। इससे सरल और क्या हो सकता है। वह भागा हुआ घर आया और तुरंत पत्र लिखा। प्रिय, क्या कहूँ कि किस विपत्ति में फंस गया हूँ। अगर 1 घंटे के अंदर 300 रुपये का प्रबंध न हो गया तो हाथों में हथकड़ियां पड़ जाएंगी। मैंने बहुत कोशिश की किसी से उधार लूं, किंतु कहीं न मिल सका। अगर तुम अपने 1-2 जेवर दे दो तो मैं गिरवी रखकर काम चला लूं। जो ही रुपये हाथ आ जाएंगे छुड़ा दूंगा। अगर मजबूरी ना आ पड़ती तो तुम्हें कष्ट न देता। ईश्वर के लिए रुष्ट न होना, मैं बहुत जल्द छुड़ा दूंगा। अभी यह पत्र समाप्त न हुआ था कि रमेश बाबू मुस्कुराते हुए आकर बैठ गए और बोले, कहा उनसे तुमने? रमा ने सिर झुकाकर कहा, अभी तो मौका नहीं मिला। रमेश: तो क्या 2-4 दिनों में मौका मिलेगा? मैं डरता हूँ कि कहीं आज ही तुम यूँ खाली हाथ न चले जाओ, नहीं तो गजब ही हो जाएगा। रमानाथ: जब उनसे मांगने का निश्चय कर लिया तो अब क्या चिंता है। रमेश: आज मौका मिले तो जरा रतन के पास चले जाना। उस दिन मैंने कितना जोर देकर कहा था, लेकिन मालूम होता है तुम भूल गए। रमानाथ: भूल तो नहीं गया, लेकिन उनसे कहते शर्म आती। रमेश: अपने बाप से भी कहते शर्म आती है। अगर अपने लोगों में यह संकोच न होता तो आज हमारी यह दशा ही क्यों होती। रमेश बाबू चले गए तो रमा ने पत्र उठाकर जेब में डाला और उसे जल्पा को देने का निश्चय करके घर में गया। जल्पा आज किसी महिला के घर जाने को तैयार थी। थोड़ी देर हुई बुलावा आ गया था। उसने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी। हाथों में जड़ाऊ कंगन शोभा दे रहे थे, गले में चंद्रहार। आईना सामने रखे हुए कानों में झुमके पहन रही थी। रमा को देखकर बोली, आज सवेरे कहाँ चले गए थे? हाथ मुंह तक न धोया। दिन भर तो बाहर ही रहते हो, शाम सवेरे तो घर पर रहा करो। तुम नहीं रहते तो घर सूना सूना लगता है। मैं अभी सोच रही थी, मुझे मैके जाना पड़े तो मैं जाऊं या न जाऊं। मेरा तो वहां बिल्कुल ही मन न लगेगा। रमानाथ: तुम तो कहीं जाने को तैयार बैठी हो। जल्पा: सेठानी जी ने बुला भेजा है, दोपहर तक चली आऊंगी। रमा की दशा इस समय उस शिकारी की सी थी जो हिरणी को अपने शावकों के साथ किलोल करते देखकर तनी हुई बंदूक कंधों पर रख लेता है और वह वात्सल्य और प्रेम की क्रीड़ा देखने में तल्लीन हो जाता है। उसे अपनी ओर टकटकी लगाए देखकर जल्पा ने मुस्कुराकर कहा, देखो मुझे नजर न लगा देना, मैं तुम्हारी आंखों से बहुत डरती हूँ। रमा एक ही उड़ान में वास्तविक संसार से कल्पना और कवित्व के संसार में जा पहुंचा। ऐसे अवसर पर जब जल्पा का रोम रोम आनंद से नाच रहा है, क्या वह अपना पत्र देकर उसकी सुखद कल्पनाओं को दलित कर देगा? वह कौन हृदयहीन व्याधा है जो चहकती हुई चिड़िया की गर्दन पर छुरी चला देगा? वह कौन अरसिक आदमी है जो किसी प्रभात कुसुम को तोड़कर पैरों से कुचल देगा? रमा इतना हृदयहीन, इतना अरसिक नहीं है। वह जल्पा पर इतना बड़ा आघात नहीं कर सकता। उसके सिर कैसी ही विपत्ति क्यों न पड़ जाए, उसकी कितनी ही बदनामी क्यों न हो जाए, उसका जीवन ही क्यों न कुचल दिया जाए, पर वह इतना निष्ठुर नहीं हो सकता। उसने अनुरक्त होकर कहा, नजर तो न लगाऊंगा, हाँ हृदय से लगा लूंगा। इसी एक वाक्य में उसकी सारी चिंताएं, सारी बाधाएं विसर्जित हो गई। स्नेह संकोच की वेदी पर उसने अपने आप को भेंट कर दिया। इस अपमान के सामने जीवन के और सारे क्लेश तुच्छ हो गए। इस समय उसकी दशा उस बालक की सी थी जो फोड़े पर नश्तर की क्षणिक पीड़ा न सहकर उसके फटने, नासूर पड़ने, वर्षों खाट पर पड़े रहने और कदाचित प्राणांत हो जाने के भय को भी भूल जाता है। जल्पा नीचे जाने लगी तो रमा ने कातर होकर उसे गले से लगा लिया
और इस तरह भींच भींच कर उसे आलिंगन करने लगा, मानो यह सौभाग्य उसे फिर न मिलेगा। कौन जानता है, यही उसका अंतिम आलिंगन हो। उसके करपाश मानो रेशम के सहस्त्र तारों से संगठित होकर जल्पा से चिमट गए थे, मानो कोई मरणासन्न कृपण अपने कोष की कुंजी मुट्ठी में बंद किए हो और प्रति क्षण मुट्ठी कठोर पड़ती जाती हो। क्या मुट्ठी को बलपूर्वक खोल देने से ही उसके प्राण न निकल जाएंगे? सहसा जल्पा बोल उठी, मुझे कुछ रुपये तो दे दो, शायद वहां कुछ जरूरत पड़े। रमा ने चौंक कर कहा, रुपये तो इस वक्त नहीं है। जल्पा, है, मुझसे बहाना कर रहे हो। बस मुझे रुपये दे दो, और ज्यादा नहीं चाहती। यह कहकर उसने रमा की जेब में हाथ डाल दिया और कुछ पैसों के साथ वह पत्र भी निकल आया। रमा ने हाथ बढ़ाकर पत्र को जल्पा से छीनने की चेष्टा करते हुए कहा, कागज मुझे दे दो, सरकारी कागज है। जल्पा, किसका खत है, देखो तो। जल्पा ने तह किए हुए पुर्जे को खोलकर कहा, यह सरकारी कागज है, झूठे कहेंगे, तुम्हारा ही लिखा हुआ तो। रमानाथ, दे दो, क्यों परेशान करती हो। रमा ने फिर कागज छीन लेना चाहा, पर जल्पा ने हाथ पीछे उधर करके कहा, मैं बिना पढ़े न दूंगी। कह दिया, ज्यादा जिद करोगे तो फाड़ दूंगी। रामानाथ, अच्छा फाड़ डालो। जल्पा, तब तो मैं जरूर पढ़ूंगी। उसने 2 कदम पीछे हटकर फिर खत को खोला और पढ़ने लगी। रमा ने फिर उसके हाथ से कागज छीनने की कोशिश नहीं की। उसे जान पड़ा आसमान फट पड़ा है, मानो कोई भयंकर जंतु उसे निगलने के लिए चला आ रहा है। वह धड़ धड़ करता हुआ ऊपर से उतरा और घर के बाहर निकल गया। कहाँ अपना मुंह छिपा ले, कहाँ छिप जाए कि कोई इसे देख न सके। उसकी दशा वही थी जो किसी नंगे आदमी की होती है। वह सिर से पांव तक कपड़े पहने हुए नंगा था। आह, सारा पर्दा खुल गया, उसकी सारी कपट लीला खुल गई। जिन बातों को छिपाने की उसने इतने दिनों चेष्टा की, जिनको गुप्त रखने के लिए उसने कौन कौन सी कठिनाइयां नहीं झेली, उन सबों ने मानो आज उसके मुंह पर कालिक पोत दी। वह अपनी दुर्गति अपनी आंखों से नहीं देख सकता। जल्पा की सिसकियां, पिता की झिड़कियां, पड़ोसियों की कनफूसियां सुनने की अपेक्षा मर जाना कहीं अच्छा होगा। जब वह संसार में रहेगा ही नहीं तो उसे इसकी क्या परवाह कि कोई उसे क्या कह रहा है। हाय, केवल 300 रुपये के लिए उसका सर्वनाश हुआ जा रहा है, लेकिन ईश्वर की इच्छा है तो वह क्या कर सकता है। प्रियजनों की नजरों से फिरकर जिए तो क्या जिए। जल्पा उसे कितना नीच, कितना कपटी, कितना धूर्त, कितना गपोड़िया समझ रही होगी। क्या वह अपना मुख दिखा सकता है? या संसार में कोई ऐसी जगह नहीं जहां वह नए जीवन का सूत्रपात कर सके, जहां वह संसार से अलग थलग सबसे मुंह मोड़कर अपना जीवन काट सके, जहां वह इस तरह छिप जाए कि पुलिस उसका पता न लगा सके। गंगा की गोद के सिवाय ऐसी जगह और कहाँ थी? अगर जीवित रहा तो महीने 2 महीने में ही अवश्य पकड़ लिया जाएगा। उस समय उसकी क्या दशा होगी। वह हथकड़ियां और बेड़ियां पहने अदालत में खड़ा होगा। सिपाहियों का एक दल उसके ऊपर सवार होगा। सारे शहर के लोग उसका तमाशा देखने आएंगे। जल्पा भी जाएगी, रतन भी जाएगी। उसके पिता, संबंधी, मित्र, अपने पराये सभी भिन्न भिन्न भावों से उसकी दुर्दशा का तमाशा देखेंगे। नहीं, वह अपनी मिट्टी यूं खराब न करेगा। इससे कहीं अच्छा है कि वह डूब मरे। मगर फिर ख्याल आया कि जल्पा किसकी होकर रहेगी। हाय, मैं उसे अपने साथ भी ले डूबा। बाबूजी और अम्मा तो रो रो कर सब्र कर लेंगे, पर उसकी रक्षा कौन करेगा? क्या वह छिप कर नहीं रह सकता? क्या शहर से दूर किसी छोटे से गांव में वह अज्ञातवास नहीं कर सकता? संभव है कभी जल्पा को भी उस पर दया आ जाए, उसके अपराधों को क्षमा कर दे। संभव है उसके पास धन भी हो जाए, पर यह असंभव है कि वह उसके सामने आंखें सीधी कर सके। न जाने इस समय उसकी क्या दशा होगी। शायद मेरे पत्र का आशय समझ गई हो, शायद परिस्थिति का उसे कुछ ज्ञान हो गया हो, शायद उसने अम्मा को मेरा पत्र दिखाया हो और दोनों घबराई हुई मुझे खोज रही हो। शायद पिताजी को बुलाने के लिए लड़कों को भेजा गया हो। चारों तरफ मेरी तलाश हो रही हो, कहीं कोई इधर भी ना आता हो। कदाचित मौत को देखकर भी वह इस समय इतना भयभीत न होता जितना किसी परिचित को देखकर। आगे पीछे चौकन्नी आंखों से ताकता हुआ वह उस जलती धूप में चला जा रहा था। कुछ खबर नहीं थी किधर। सहसा रेल की सीटी सुनकर वह चौंक पड़ा। अरे, मैं इतनी दूर निकल आया। रेलगाड़ी सामने खड़ी थी। उसे उस पर बैठ जाने की प्रबल इच्छा हुई, मानो उसमें बैठते ही वह सारी बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। मगर जेब में रुपये न थे, अंगुली में अंगूठी पड़ी थी। उसने कुलियों के जमादार को बुलाकर पूछा, कहीं यह अंगूठी बिकवा सकते हो? मैं 1 रुपया तुम्हें दूंगा। मुझे गाड़ी में जाना है, रुपये लेकर घर से चला था, पर मालूम होता है कहीं गिर गया। फिर लौट कर जाने में गाड़ी न मिलेगी और बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। जमादार ने उसे सिर से पांव तक देखा, अंगूठी ली और स्टेशन के अंदर चला। रमा टिकट घर के सामने टहलने लगा। आंखें उसकी ओर लगी हुई थी। 10 मिनट गुजर गए और जमादार का कहीं पता नहीं। अंगूठी लेकर कहीं गायब तो नहीं हो जाएगा। स्टेशन के अंदर जाकर उसे खोजने लगा। एक कुली से पूछा। उसने पूछा, जमादार का नाम क्या है?
रमा ने जबान दांतों से काट ली। नाम तो पूछा ही नहीं, बतलाए क्या? इतने में गाड़ी ने सीटी दी। रमा अधीर हो उठा। समझ गया जमादार ने चकमा दिया। बिना टिकट लिए ही गाड़ी में आ बैठा और मन में निश्चय कर लिया कि साफ कह दूंगा कि मेरे पास टिकट नहीं है। अगर उतरना भी पड़ा तो यहाँ से 10-5 कोस दूर तो चला ही जाऊंगा। गाड़ी चल दी। उस वक्त रमा को अपनी दशा पर रोना आ गया। हाय, न जाने उसे कभी लौटना नसीब भी होगा या नहीं। फिर यह सुख के दिन कहाँ मिलेंगे? यह दिन तो गए हमेशा के लिए। इसी तरह सारी दुनिया से मुंह छिपाए एक दिन वह मर जाएगा। कोई उसकी लाश पर आंसू बहाने वाला भी न होगा। घर वाले भी रो धो कर चुप हो रहेंगे। केवल थोड़े से संकोच के कारण उसकी यह दशा हुई। उसने शुरू से ही जलपत से अपनी सच्ची हालत कह दी होती तो आज उसे अपने मुंह पर कालिख लगाकर क्यों भागना पड़ता। मगर कहता कैसे? वह अपने को अभागिन समझने न लगती। कुछ दिन ही सही, जल्पा ने तो सुख के दिन काटे। उसकी लालसाओं की हत्या तो उसने न होने दी। रमा के संतोष के लिए अब इतना ही काफी था। अभी गाड़ी चलने में 10 मिनट भी तो न बीते होंगे। गाड़ी का दरवाजा खुला और टिकट बाबू अंदर आए। रमा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। एक क्षण में वह उसके पास आ जाएगा। इतने आदमियों के सामने उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। उसका कलेजा धक धक करने लगा। ज्यों-ज्यों टिकट बाबू उसके समीप आता, उसकी नाड़ी की गति तीव्र होती जाती थी। आखिर बला सिर पर आ ही गई। टिकट बाबू ने पूछा, आपका टिकट? रमा ने जरा सावधान होकर कहा, मेरा टिकट तो कुलियों के जमादार के पास ही रह गया। उसे टिकट लेने के लिए रुपए दिए थे, न जाने किधर निकल गया। टिकट बाबू को यकीन न आया। बोला, मैं यह कुछ नहीं जानता। आपको अगले स्टेशन पर उतरना होगा। आप कहाँ जा रहे हैं? रमानाथ, सफर तो बड़ी दूर का है, कलकत्ता तक जाना है। टिकट बाबू, आगे स्टेशन पर टिकट ले लीजिएगा। रमानाथ, यही तो मुश्किल है। मेरे पास 50 का नोट था, खिड़की पर बड़ी भीड़ थी। मैंने नोट उस जमादार को टिकट लाने के लिए दिया, वह ऐसा गायब हुआ कि लौटा ही नहीं। शायद आप उसे पहचानते हो, लंबा लंबा चेचक वाला आदमी है। टिकट बाबू, इस विषय में आप लिखा पढ़ी कर सकते हैं, मगर बिना टिकट के नहीं जा सकते। रमा ने विनीत भाव से कहा, भाई साहब आपसे क्या छुपाऊं, मेरे पास रुपये नहीं है। आप जैसा मुनासिब समझे करें। टिकट बाबू, मुझे अफसोस है बाबू साहब, कायदे से मजबूर हूँ। कमरे के सारे मुसाफिर आपस में कानफूसी करने लगे। तीसरा दर्जा था, अधिकांशतः मजदूर ही बैठे हुए थे, जो मजूरी की टोह में पूरब जा रहे थे। वे एक बाबू जाति के प्राणी को इस प्रकार अपमानित होते देखकर आनंद पा रहे थे। शायद टिकट बाबू ने रमा को धक्का देकर उतार दिया होता तो और भी खुश होते। रमा को जीवन में इतनी झेप कभी न हुई थी। चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। अभी तो जीवन की इस नई यात्रा का आरंभ हुआ है। न जाने आगे क्या क्या विपत्तियां झेलनी पड़ेंगी, किस किस के हाथों धोखा खाना पड़ेगा। उसके जी में आया गाड़ी से यही कूद पड़ूं। इस बेइज्जती से तो मर जाना ही अच्छा है। उसकी आंखें भर आई। उसने खिड़की से सिर निकालकर बाहर देखा और रोने लगा। सहसा एक बूढ़े आदमी ने, जो उसके पास ही बैठा हुआ था, पूछा, कलकत्ता में कहाँ जाओगे बाबूजी? रमा ने समझा वह गंवार मुझे बना रहा है। झुंझला कर बोला, तुमसे मतलब मैं कहीं भी जाऊं? बूढ़े ने इस उपेक्षा पर कुछ भी ध्यान न दिया। बोला, मैं भी वहीं चलूंगा, तुम्हारा हमारा साथ हो जाएगा। फिर धीरे से बोला, किराए के रुपए मुझसे ले लो, वहां दे देना। अब रमा ने उसकी ओर ध्यान से देखा। कोई 60-70 साल का बूढ़ा घुला हुआ आदमी था। मांस तो क्या, हड्डियां तक फूल गई थी। मूंछ और सिर के बाल मुड़े हुए थे। एक छोटी सी अटैची के सिवा उसके पास और कोई असबाब भी न था। रमा को अपनी ओर ताकते देखकर वह फिर बोला, आप हावड़े ही उतरेंगे या कहीं और जाएंगे? रमा ने एहसान के भार से दबकर कहा, बाबा आगे मैं उतर पड़ूंगा, रास्ते में रुपये का कुछ बंदोबस्त करके फिर आऊंगा। बूढ़ा, तुम्हें कितने रुपए चाहिए? मैं भी तो वहीं चल रहा हूँ, जब चाहे दे देना। क्या मेरे 10-5 रुपए लेकर भाग जाओगे? घर कहाँ है? रमानाथ, यही प्रयाग में ही रहता हूँ। बूढ़े ने भक्ति के भाव से कहा, मान्य है प्रयाग, धन्य है। मैं भी त्रिवेणी का स्नान करके आ रहा हूँ। सचमुच देवताओं की पुरी है। तो कै रुपये निकालूं? रमा ने सकुचाते हुए कहा, मैं चलते चलते ही रुपया न दे सकूंगा, यह समझ लो। बूढ़े ने सरल भाव से कहा, अरे बाबूजी, मेरे 10-5 रुपए लेकर तुम भाग थोड़े ही जाओगे। मैंने तो देखा प्रयाग के पंडे यात्रियों को बिना लिखाए पढ़ाए रुपए दे देते हैं। 10 रुपए में तुम्हारा काम चल जाएगा? रमा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ इतने बहुत है। टिकट बाबू को किराया देकर रमा सोचने लगा, यह बूढ़ा कितना सरल, कितना परोपकारी, कितना निष्कपट जीव है। जो लोग सभ्य कहलाते हैं, उनमें कितने ऐसे आदमी निकलेंगे जो बिना जान पहचान के किसी यात्री को उधार दे दे। गाड़ी के और मुसाफिर भी बूढ़े को श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। रमा को बूढ़े की बातों से मालूम हुआ कि वह जाति का खटीक है। कलकत्ता में उसकी शाक सब्जी की दुकान है। रहने वाला तो बिहार का है,
पर 40 साल से कलकत्ता में ही रोजगार कर रहा है। देवी दीन नाम है। बहुत दिनों से तीर्थ यात्रा की इच्छा थी। बद्रीनाथ की यात्रा करके लौटा जा रहा है। रमा ने आश्चर्य से पूछा, तुम बद्रीनाथ की यात्रा कराए? वहां तो पहाड़ों की बड़ी बड़ी चढ़ाइयां हैं। देवी दीन, भगवान की दया होती है तो सब हो जाता है बाबूजी, उनकी दया चाहिए। रमानाथ, तुम्हारे बाल बच्चे तो कलकत्ता में ही होंगे? देवी दीन ने रूखी हंसी हंसकर कहा, बाल बच्चे तो सब भगवान के घर। 4 बेटे थे, 2 का ब्याह हो गया था, सब चल दिए। मैं ही बैठा हूँ। मुझी से तो सब पैदा हुए थे। अपने बोए हुए बीज को किसान ही तो काटता है। यह कहकर वह फिर हंसा। जरा देर बाद बोला, बुढ़िया अभी जीती है, देखें हम दोनों में पहले कौन चलता है। वह कहती है पहले मैं जाऊंगा, मैं कहता हूँ पहले मैं जाऊंगा। देखो किसकी टेक रहती है। बन पड़ा तो तुम्हें मिलवाऊंगा। अब भी गहने पहनती है, सोने की बालियां, सोने की हंसली पहने दुकान पर बैठी रहती है। जब कहा कि चलकर तीर्थ करावे तो बोली, तुम्हारे तीर्थ के लिए क्या दुकान मिट्टी में मिला दूं? यह है जिंदगी का हाल। आज मरे कि कल मरे, मगर दुकान न छोड़ेगी। न कोई आगे न पीछे, न कोई रोने वाला न हंसने वाला, मगर माया अभी तक बनी हुई है। अब भी एक न एक गहना बनवाती ही रहती है। न जाने उसका पेट कब भरेगा। सब घरों का यही हाल है। जहाँ देखो हाय गहने, हाय गहने। गहने के पीछे जान दे दे। घर के आदमियों को भूखा मारे, घर की चीजें बेचे, और कहाँ तक को अपनी आबरू तक बेच दे। छोटे बड़े, अमीर गरीब, सबको यही रोग लगा हुआ है। कलकत्ता में कहाँ काम करते हो भैया? रमानाथ, अभी तो जा ही रहा हूँ, देखो कोई नौकरी चाकरी मिलती है या नहीं। देवी दीन, तो फिर मेरे ही घर ठहरना। 2 कोठरियां हैं, सामने दलान है, एक कोठरी ऊपर है। आज बेचूं तो 10,000 मिल जाए। एक कोठरी तुम्हें दे दूंगा। जब कहीं काम मिल जाए तो अपना घर ले लेना। 50 साल हुए घर से भागकर हावड़े गया था, तब से सुख भी देखे दुख भी देखे। अब मना रहा हूँ कि भगवान ले चलो। हाँ, बुढ़िया को अमर कर दो, नहीं तो उसकी दुकान कौन लेगा, घर कौन लेगा और गहने कौन लेगा। यह कहकर देवी दीन फिर हंसा। वह इतना हंसोड़, इतना प्रसन्नचित्त था कि रमा को आश्चर्य हो रहा था। बेबात की बात पर हंसता। जिस बात पर और लोग रोते हैं उस पर भी उसे हंसी आती। किसी जवान को भी रमा ने यूं हंसते न देखा था। इतनी ही देर में उसने अपनी जीवन की सारी कथा कह सुनाई। कितने ही लतीफे याद थे। मालूम होता था रमा से वर्षों की मुलाकात है। रमा को भी अपने विषय में एक मनगढ़ंत कहानी गढ़नी पड़ी। देवी दीन, तो तुम भी घर से भाग कर आए हो? समझ गया, घर में झगड़ा हुआ होगा। बहू कहती होगी मेरे पास गहने नहीं है, मेरा नसीब जल गया। सास बहू में पटती न होगी। उनका कलह सुन सुनकर जी और खट्टा हो गया होगा। रमानाथ, हाँ बाबा, बात यही है, तुम कैसे जान गए? देवी दीन हंसकर बोला, यह बड़ा भारी काम है भैया। इसे तेली की खोपड़ी पर जगाया जाता है। अभी लड़के वाले तो है नहीं ना? रमानाथ, नहीं अभी तो नहीं है। देवी दीन, छोटे भाई भी होंगे? रमा चकित होकर बोला, हाँ दादा, ठीक कहते हो, तुमने कैसे जाना? देवी दीन फिर ठट्ठा मारकर हंसा और बोला, यह सब कर्मों का खेल है। ससुराल धनी होगा, क्यों? रमानाथ, हाँ दादा है तो। देवी दीन, मगर हिम्मत न होगी। रमानाथ, बहुत ठीक कहते हो दादा, बड़े कम हिम्मत है। जब से विवाह हुआ अपनी लड़की तक को तो बुलाया नहीं। देवी दीन, समझ गया भैया, यही दुनिया का दस्तूर है। बेटे के लिए कहो चोरी करे, भीख मांगे, बेटी के लिए घर में कुछ भी नहीं। 3 दिन से रमा को नींद न आई थी। दिन भर रुपये के लिए मारा मारा फिरता था, रात भर चिंता में पड़ा रहता था। इस वक्त बातें याद करते करते उसे नींद आ गई। गर्दन झुकाकर झपकी लेने लगा। देवी दीन ने तुरंत अपनी गठरी खोली, उसमें से एक दरी निकाली और तख्त पर बिछाकर बोला, तुम यहाँ आकर लेट रहो भैया, मैं तुम्हारी जगह पर बैठता हूँ। रमा लेट रहा। देवी दीन बार बार उसे स्नेह भरी आंखों से देखता था, मानो उसका पुत्र कहीं परदेश से लौटा हो। रमा जब कोठे से धम धम नीचे उतर रहा था, उस वक्त जल्पा को इसकी जरा भी शंका न हुई थी कि वह घर से भागा जा रहा है। पत्र तो उसने पढ़ ही लिया था। जी ऐसा झुंझला रहा था कि चलकर रमा को खूब खरी खोटी सुनाऊं, मुझसे या छल कपट। पर एक ही क्षण में उसके भाव बदल गए। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि सरकारी रुपये खर्च कर डाले हों? यही बात है, रतन के रुपये सराफ को दिए होंगे। उस दिन रतन को देने के लिए शायद वे सरकारी रुपये उठा लाए थे। यह सोचकर उसे फिर क्रोध आया। यह मुझसे इतना पर्दा क्यों करते हैं? क्यों मुझसे बढ़ बढ़ कर बातें करते थे? क्या मैं इतना भी नहीं जानती कि संसार में अमीर गरीब दोनों ही होते हैं? क्या सभी स्त्रियां गहनों से लदी रहती हैं? गहने न पहनने से क्या कोई पाप हो जाता है? जब और जरूरी कामों से रुपये बचते तो गहने भी बन जाते। पेट और तन काटकर चोरी या बेईमानी करके तो गहने नहीं पहने जाते। क्या उन्होंने मुझे ऐसी गई गुजरी समझ लिया?
उसने सोचा रमा अपने कमरे में होगा, चलकर पूछूं कि कौन से गहने चाहते हैं। परिस्थिति की भयंकरता का अनुमान करके क्रोध की जगह उसके मन में भय का संचार हुआ। वह बड़ी तेजी से उतरी। उसे विश्वास था वह नीचे बैठे हुए इंतजार कर रहा होगा। कमरे में आई तो उसका पता न था। साइकिल रखी हुई थी। तुरंत दरवाजे से झांका, सड़क पर भी नहीं। कहाँ चले गए? लड़के दोनों स्कूल चले गए थे। किसको भेजे कि जाकर उन्हें बुलाए? उसके हृदय में एक अज्ञात संशय उत्पन्न हुआ। फौरन ऊपर गई, गले का हार और हाथ का कंगन उतारकर रुमाल में बांधा। फिर नीचे उतरी, सड़क पर आकर एक तांगा लिया और कोचवान से बोली, चुंगी कचहरी चलो। वह पछता रही थी कि मैं इतनी देर बैठी क्यों रही। क्यों न गहने उतारकर तुरंत दे दिए। रास्ते में वह दोनों तरफ बड़े ध्यान से देखती जाती थी। क्या इतनी जल्दी इतनी दूर निकल आए? शायद देर हो जाने के कारण वह भी तांगे से चले गए होंगे, नहीं तो अब तक जरूर मिल गए होते थे। तांगे वाले से बोली, क्यों जी, अभी तुमने किसी बाबूजी को तांगे पर जाते देखा है? तांगे वाले ने कहा, हाँ माई, एक बाबूजी अभी ही इधर से गए हैं। जल्पा को कुछ ढाढ़स हुआ। रमा के पहुंचते पहुंचते वह भी पहुंच जाएगी। कोचवान से बार बार घोड़ा तेज करने को कहती। जब वह दफ्तर पहुंची तो 11 बज गए थे। कचहरी में सैकड़ों आदमी इधर उधर दौड़ रहे थे। किससे पूछे, न जाने वह कहाँ बैठते हैं। सहसा एक चपरासी दिखाई दिया। जल्पा ने उसे बुलाकर कहा, सुनो जी, जरा बाबू रमानाथ को तो बुला लाओ। चपरासी बोला, उन्हीं को तो बुलाने जा रहा हूँ, बड़े बाबू ने भेजा है। क्या आप उनके घर से ही आई हैं? जल्पा, हाँ मैं तो घर से ही आ रही हूँ, अभी 10 मिनट हुए वह घर से चले हैं। चपरासी, यहाँ तो नहीं आए। जल्पा बड़े असमंजस में पड़ी रही। वह यहाँ भी नहीं आए, रास्ते में भी नहीं मिले, तो फिर कहाँ गए? उसका दिल बांसों उछलने लगा, आंखें भर भर आने लगी। वहाँ बड़े बाबू के सिवाय वह किसी और को न जानती थी। उनसे बोलने का अवसर भी न पड़ा था, पर इस समय उसका संकोच गायब हो गया था। भय के सामने मन के और भी भाव दब जाते हैं। चपरासी से बोली, जरा बड़े बाबू से कह दो। नहीं, चलो मैं ही चलती हूँ, बड़े बाबू से कुछ बातें करनी है। जल्पा का ठाट बाट और रंग ढंग देखकर चपरासी रौब में आ गया। उल्टे पांव बड़े बाबू के कमरे में चला गया। जल्पा उसके पीछे पीछे बोली। बड़े बाबू खबर पाते ही तुरंत बाहर निकल आए। जल्पा ने कदम आगे बढ़ाकर कहा, क्षमा कीजिए बाबू साहब, आपको कष्ट हुआ। वह 15-20 मिनट हुए घर से चले हैं, क्या अभी तक यहाँ नहीं आए? रमेश, अच्छा आप मिसेज रमानाथ हैं, अभी तो यहाँ नहीं आए, मगर दफ्तर के वक्त सैर सपाटे करने की तो उनकी आदत न थी। जल्पा ने चपरासी की ओर ताकते हुए कहा, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। रमेश, तो चलो अंदर बैठो, यहाँ कब तक खड़ी रहोगी? मुझे आश्चर्य है कि कहाँ चला गया, कहीं बैठा शतरंज तो नहीं खेल रहा है? जल्पा, नहीं बाबूजी, मुझे ऐसा भय हो रहा है कि वह कहीं और न चले गए हों। अभी 10 मिनट हुए उन्होंने मेरे नाम एक पुर्जा लिखा था। जी हाँ, देखिए यह पुर्जा मौजूद है। आप तो उन पर कृपा रखते हैं तो कोई पर्दा नहीं। उनके जिम्मे कुछ सरकारी रुपये तो नहीं निकलते? रमेश ने चकित होकर कहा, क्यों, उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा? जल्पा, कुछ नहीं, इस विषय में एक शब्द भी नहीं कहा। रमेश, कुछ समझ में नहीं आता। आज उन्हें 300 रुपये जमा करना था। परसों की आमदनी उन्होंने जमा नहीं की थी। नोट थे, जेब में डालकर चल दिए, बाजार में किसी ने नोट निकाल लिए। मुस्कुराकर फिर कहा, किसी और देवी की पूजा तो नहीं करते? जल्पा का मुख लज्जा से नत हो गया। बोली, अगर यह ऐब होता तो आप भी इस इल्जाम से न बचते। जेब से किसी ने निकाल लिए होंगे, मारे शर्म की मुझसे न कहा होगा। मुझसे जरा भी कहा होता तो तुरंत रुपये निकाल कर दे देती, इसमें बात ही क्या थी? रमेश बाबू ने अविश्वास के भाव से पूछा, क्या घर में रुपए हैं? जल्पा ने निशंक होकर कहा, 300 चाहिए ना, मैं अभी लिए आती हूँ। रमेश, अगर वह घर पर आ गए हों तो भेज देना। जल्पा आकर तांगे पर बैठ गई और कोचवान से चौक चलने को कहा। उसने अपना हार बेच डालने का निश्चय कर लिया था। यूं उसकी कितनी ही सहेलियां थी जिससे उसे रुपये मिल सकते थे। स्त्रियों में बड़ा स्नेह होता है। पुरुषों की भांति उनकी मित्रता केवल पान शतरंज तक ही समाप्त नहीं हो जाती, मगर अवसर नहीं था। सर्राफे में पहुंचकर वह सोचने लगी कि किस दुकान पर जाऊं। भय हो रहा था कहीं ठगी न जाऊं। इस सिरे से उस सिरे तक चक्कर लगाई, किसी दुकान में जाने की हिम्मत न पड़ी। उधर वक्त भी निकला जाता था। आखिर एक दुकान पर एक बूढ़े सर्राफ को देखकर उसका संकोच कुछ कम हुआ। सर्राफ बड़ा घाघ था। जल्पा की झिझक और हिचक देखकर समझ गया कि अच्छा शिकार फंसा है। जल्पा ने हार दिखाकर कहा, आप इसे ले सकते हैं? सर्राफ ने हार को इधर उधर देखकर कहा, मुझे 4 पैसे की गुंजाइश होगी तो क्यों न ले लूंगा। माल चोखा नहीं है। जल्पा, तुम्हें लेना है इसलिए माल चोखा नहीं है, बेचना होता तो चोखा होता। कितने में लोगे? सर्राफ, आप ही कह दीजिए। सर्राफ ने 250-300 दाम लगाए और बढ़ते बढ़ते 400 तक पहुंचा। जल्पा को देर हो रही थी।
रुपये लिए और चल खड़ी हुई। जिस हार को उसने इतने चाव से खरीदा था, जिसकी लालसा उसे बाल्यकाल में ही उत्पन्न हो गई थी, उसे आज आधे दामों में बेचकर उसे जरा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि गर्वमय हर्ष का अनुभव हुआ। जिस वक्त रमा को मालूम होगा कि उसने रुपए दे दिए हों, उन्हें कितना आनंद होगा। कहीं दफ्तर पहुंच गए हो तो बड़ा मजा हो, यह सोचती हुई वह दफ्तर पहुंची। रमेश बाबू उसे देखते ही पूछे, क्या हुआ, घर पर मिले? जलपा, क्या अभी तक यहाँ नहीं आए? घर पर तो नहीं गए? यह कहते हुए उसने नोटों का पुलिंदा रमेश बाबू की तरफ बढ़ा दिया। रमेश बाबू नोटों को गिनकर बोले, ठीक है, मगर वह कहाँ है? अगर ना आना था तो एक खत लिख देते। मैं तो बड़े संकट में पड़ा हुआ था, तुम बड़े वक्त से आ गई। इस वक्त तुम्हारी सूझबूझ देखकर जी खुश हो गया। सच्ची देवियों का यही धर्म है। जलपा फिर तांगे पर बैठकर घर चली तो उसे मालूम हो रहा था कि मैं कुछ ऊंची हो गई हूँ। शरीर में एक विचित्र स्फूर्ति दौड़ रही थी। उसे विश्वास था वह आकर चिंतित बैठे होंगे। वह जाकर पहले उन्हें खूब आड़े हाथों लेगी, फिर खूब लज्जित करने के बाद यह हाल कहेगी। लेकिन जब घर पहुंची तो रमानाथ का कहीं पता ही न था। जागेश्वरी ने पूछा, तुम कहाँ चली गई थी इस धूप में? जलपा, एक काम से चली गई थी। आज उन्होंने भोजन नहीं किया, न जाने कहाँ चले गए। जागेश्वरी, दफ्तर गए होंगे? जलपा, नहीं, दफ्तर नहीं गए, वहां से एक चपरासी पूछने आया था। यह कहती हुई वो ऊपर चली गई। बचे हुए रुपए संदूक में रखे और पंखा झलने लगी। मारे गर्मी के देह फूंकी जा रही थी, लेकिन कान द्वार की ओर लगे थे। अभी तक उसे इसकी जरा भी शंका न थी कि रमा ने विदेश की राह ले ली है। 4 बजे तक तो जलपा को विशेष चिंता न हुई, लेकिन ज्यों ज्यों दिन ढलने लगा उसकी चिंता बढ़ने लगी। आखिर वह सबसे ऊंची छत पर चढ़ गई। हालांकि उसके जीर्ण होने के कारण कोई ऊपर नहीं आता था और वहां चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन रमा किसी तरफ से आता दिखाई न दिया। जब संध्या हो गई और रमा घर न आया तो जलपा का जी घबराने लगा। कहाँ चले गए? वह दफ्तर से घर आए बिना कहीं बाहर न जाते थे। अगर किसी मित्र के घर गए होते तो क्या अब तक लौटते नहीं? मालूम नहीं जेब में कुछ है भी या नहीं। बेचारे दिन भर न मालूम कहाँ भटक रहे होंगे। वह फिर पछताने लगी कि उनका पत्र पढ़ते ही क्यों न उसने हार निकाल कर दे दिया। क्यों दुविधा में पड़ गई। बेचारे शर्म के मारे घर न आते होंगे। कहाँ जाएं, किससे पूछें? चिराग जल गए तो उससे रहा न गया। सोचा शायद रतन कुछ पता बता सके। उसके बंगले पर गई तो मालूम हुआ आज तो वह इधर आए ही नहीं। जलपा ने उन सभी पार्कों और मैदानों को छान डाला जहां रमा के साथ वह बहुधा घूमने जाया करती थी, और 9 बजते बजते निराश लौट आई। अब तक अपने आंसुओं को रोक रखा था, लेकिन घर में कदम रखते ही जब उसे मालूम हुआ कि अब तक वह नहीं आई तो हताश होकर बैठ गई। उसकी यह शंका अब दृढ़ हो गई कि वह जरूर कहीं चले गए हैं। फिर भी कुछ आशा थी कि शायद मेरे पीछे आए हों और फिर चले गए हों। जाकर जागेश्वरी से पूछा, वह घर आए थे अम्मा जी? जागेश्वरी, यार दोस्तों में बैठकर कहीं गप मार रहे होंगे। घर तो सराय है। 10 बजे घर से निकले थे, अभी तक पता नहीं। जलपा, दफ्तर से तो घर आकर ही कहीं जाते थे, आज तो आए ही नहीं। कहिए तो गोपी बाबू को भेजकर देखो, जाकर देखे कहाँ रह गए। जागेश्वरी, लड़के इस वक्त कहाँ जाएंगे देखने, उनका क्या ठीक। थोड़ी देर और देख लो, फिर खाना उठाकर रख देना, कोई कहाँ तक इंतजार करे। जलपा ने इसका कुछ जवाब न दिया। दफ्तर की कोई बात उनसे न कही। जागेश्वरी सुनकर घबरा जाती और उसी वक्त रोना पीटना मच जाता। वो ऊपर जाकर लेट गई और अपने भाग्य पर रोने लगी। रह रहकर चित्त ऐसा विकल होने लगा मानो कलेजे में शूल उठ रहा हो। बार बार सोचती, अगर रात भर न आए तो कल तक क्या करना होगा। जब तक कुछ पता न चले वह किधर गए हैं, तब तक कोई जाए तो कहाँ जाए। आज उसके मन ने पहली बार स्वीकार किया कि यह सब उसके ही करने का फल है। यह सच है कि उसने कभी आभूषणों के लिए आग्रह नहीं किया, लेकिन उसने कभी स्पष्ट रूप से मना भी तो नहीं किया। अगर गहने चोरी हो जाने के बाद वह इतनी अधीर न हो गई होती तो आज यह दिन ही क्यों आता। मन की इस दुर्बल अवस्था में जलपा अपने भार से अधिक भार अपने ऊपर लेने लगी। वह जानती थी रमा रिश्वत लेता है, नोच खसोट कर रुपए लाता है, फिर भी कभी उसने मना नहीं किया। उसने खुद क्यों कमली के बाहर पांव फैलाया? क्यों उसे रोज सैर सपाटे की सूझती थी? उपहारों को ले लेकर वह क्यों फूली न समाती थी? इस जिम्मेदारी को भी इस वक्त जलपा अपने ऊपर ही ले रही थी। रमानाथ ने प्रेम के वश में होकर उसे प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं किया। युवकों का यही स्वभाव है। फिर उसने उनकी रक्षा के लिए क्या किया? क्यों उसे यह समझ न आई कि आमदनी से ज्यादा खर्च करने का दंड एक दिन भोगना पड़ेगा। अब उसे ऐसी कितनी ही बातें याद आ रही थी जिनसे उसे रमा के मन की विकलता का परिचय पा जाना चाहिए था, पर उसने कभी इन बातों की ओर ध्यान न दिया। जलपा इन्हीं चिंताओं में डूबी न जाने कब तक बैठी रही। जब चौकीदारों की सीटियों की आवाज उसके कानों में आई
तो वह नीचे जाकर जागेश्वरी से बोली, वह तो अब तक नहीं आए, आप चलकर भोजन कर लीजिए। जागेश्वरी बैठे बैठे झपकियां ले रही थी। चौंक कर बोली, कहाँ चले गए थे? जलपा, पता नहीं, अब तक तो नहीं आए। जागेश्वरी, अब तक नहीं आए? आधी रात तो हो गई है, जाते वक्त तुमसे कुछ कहा भी नहीं? जलपा, कुछ नहीं। जागेश्वरी, तुमने तो कुछ नहीं कहा? जलपा, मैं भला क्यों कहती? जागेश्वरी, तो मैं लाला जी को जगाऊं? जलपा, इस वक्त जगाकर क्या कीजिएगा, आप चलकर कुछ खा लीजिए ना। जागेश्वरी, मुझसे तो अब कुछ खाया न जाएगा, ऐसा मनमौजी लड़का है कि न कुछ कहा न सुना, न जाने कहाँ जाकर बैठ रहा। कम से कम कहला तो देता कि मैं इस वक्त ना आऊंगा। जागेश्वरी फिर लेट रही, मगर जलपा उसी तरह बैठी रही, यहाँ तक कि सारी रात गुजर गई, पहाड़ सी रात, जिसका एक एक पल एक एक वर्ष के समान कट रहा था। 1 सप्ताह हो गया, रमा का कहीं पता नहीं, कोई कुछ कहता कोई कुछ। बेचारे रमेश बाबू दिन में कई कई बार आकर पूछ जाते हैं, तरह तरह के अनुमान हो रहे हैं। केवल इतना ही पता चलता है कि रमानाथ 11 बजे रेलवे स्टेशन की ओर चले गए थे। मुंशी दयानाथ का ख्याल है, यद्यपि वे इसे स्पष्ट रूप से नहीं प्रकट करते, कि रमा ने आत्महत्या कर ली है। ऐसी दशा में यही होता है। इसकी कई मिसालें उन्होंने खुद आंखों से देखी है। सास ससुर दोनों ही जलपा पर सारा इल्जाम थोप रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि इसी के कारण उसके प्राण गए, इसने उसका नाको दम कर दिया। पूछो थोड़ी सी आमदनी, फिर तुम्हें रोज सैर सपाटे और दावत तकाजे की क्यों सूझती थी? जलपा पर किसी को दया नहीं आती, कोई उसका आंसू नहीं पोंछता। केवल रमेश बाबू उसकी तत्परता और सद्बुद्धि की प्रशंसा करते हैं, लेकिन मुंशी दयानाथ की आंखों में उस कृत्य का कुछ मूल्य नहीं। आग लगाकर पानी लेकर दौड़ने से कोई निर्दोष नहीं हो जाता। एक दिन दयानाथ वाचनालय से लौटे तो मुंह लटका हुआ था। एक तो उनकी सूरत यूं ही मुहर्रमी थी, उस पर मुंह लटका लेते तो कोई बच्चा भी कह सकता था कि इनका मिजाज बिगड़ा हुआ है। जागेश्वरी ने पूछा, क्या है, किसी से बहस हो गई है क्या? दयानाथ, नहीं जी, इन तक्षजों के मारे हैरान हो गया हूँ। जिधर जाओ उधर लोग नोचने दौड़ते हैं, न जाने कितना कर्ज ले रखा है। आज तो मैंने साफ साफ कह दिया, मैं कुछ नहीं जानता, मैं किसी का देनदार नहीं हूँ, जाकर मेम साहब से मांगो। इसी वक्त जलपा आ पड़ी। ये शब्द उसके कानों में पड़ गए। इन 7 दिनों में उसकी सूरत ऐसी बदल गई थी कि पहचानी न जाती थी। रोते रोते आंखें सूज आई थी। ससुर के ये कठोर शब्द सुनकर तिलमिला उठी और बोली, जी हाँ, आप उन्हें सीधे मेरे पास भेज दीजिए, मैं उन्हें या तो समझा दूंगी या उनके दाम चुका दूंगी। दयानाथ ने तीखे होकर कहा, क्या दे दोगी तुम? हजारों का हिसाब है, 700 तो एक ही सर्राफ के हैं। अभी कै पैसे दिए हैं तुमने? जलपा, उसके गहने मौजूद हैं, केवल 2-4 बार पहने हैं। वह आए तो मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसकी चीज वापस कर दूंगी। बहुत होगा 10-5 रुपए तावान के ले लेगा। यह कहते हुए वह ऊपर जा रही थी कि रतन आ गई और उसे गले से लगाती हुई बोली, क्या अब तक कुछ पता नहीं चला? जलपा को इन शब्दों में स्नेह और सहानुभूति का एक सागर उमड़ता हुआ जान पड़ा। यह गैर होकर भी कितनी चिंतित है, और यहाँ अपने ही सास ससुर हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। इन अपनों से तो गैर ही अच्छे। आंखों में आंसू भरकर बोली, अभी तो कुछ पता नहीं चला बहन। रतन, यह क्या बात हुई? कुछ तुमसे तो कहा सुनी नहीं हुई। जलपा, जरा भी नहीं, कसम खाती हूँ। उन्होंने नोटों के खो जाने का जिक्र तक मुझसे नहीं किया। अगर इशारा भी कर देते तो मैं रुपये दे देती। जब वो दोपहर तक नहीं आए और मैं खोजती हुई दफ्तर गई, तब मुझे मालूम हुआ कि कुछ नोट खो गए हैं। उसी वक्त जाकर मैंने रुपये जमा भी कर दिए। रतन, मैं तो समझती हूँ किसी से आंखें लड़ गई। 10-5 दिन में आप पता लग जाएगा। यह बात सच न निकले तो जो कहो तुम। जलपा ने हक बकाकर पूछा, क्या तुमने कुछ सुना है? रतन, नहीं, सुना तो नहीं, पर मेरा अनुमान है। जलपा, नहीं रतन, मैं इस पर जरा भी विश्वास नहीं करती। यह बुराई उनमें है ही नहीं, और चाहे जितनी भी बुराइयां हों, मुझे उन पर संदेह करने का कोई कारण ही नहीं दिखता। रतन ने हंसकर कहा, इस कला में लोग निपुण होते हैं, तुम बेचारी क्या जानो। जलपा दृढ़ता से बोली, अगर वह इस कला में निपुण होते हैं तो हम भी हृदय को परखने में कम निपुण नहीं होती हैं। मैं इसे नहीं मान सकती। अगर वह मेरे स्वामी थे तो मैं भी उनकी स्वामिनी थी। रतन, अच्छा चलो, कहीं घूमने चलती हो? चलो तुम्हें कहीं घुमा लावे। जलपा, नहीं, इस वक्त तो मुझे फुर्सत नहीं। फिर घर वाले यूं ही प्राण लेने पर तुले हुए हैं, तब तो जीता ही न छोड़ेंगे। किधर जाने का विचार है? रतन, कहीं नहीं, जरा बाजार तक जाना था। जलपा, क्या लेना है? रतन, जौहरियों की दुकान पर 1-2 चीजें देखूंगी, बस मैं तुम्हारे जैसा कंगन चाहती हूँ। बाबूजी ने भी कई महीने के बाद रुपए लौटा दिए, अब खुद तलाश करूंगी। जलपा, मेरे कंगन में ऐसे कौन से रूप लगे हैं? बाजार में उससे बहुत अच्छे मिल सकते हैं। रतन, मैं तो उसी नमूने का चाहती हूँ। जलपा, उस नमूने का तो बना बनाया मुश्किल से मिलेगा।
और बनवाने में महीनों का झंझट। अगर सब्र ना आता हो तो मेरा ही कंगन ले लो, मैं फिर बनवा लूंगी। रतन ने उछल कर कहा, वाह, तुम अपना कंगन दे दो तो क्या कहना, मूसलों ढोल बजाऊं। 600 का था ना? जलपा, हाँ था तो 600 का, मगर महीनों सर्राफ की दुकान की खाक छाननी पड़ी थी। जड़ाई तो खुद बैठकर करवाई थी। तुम्हारे खातिर दे दूंगी। जलपा ने कंगन निकालकर रतन के हाथों में पहना दिए। रतन के मुख पर एक विचित्र गौरव का आभास हुआ, मानो किसी कंकाल को पारस मिल गया हो। यही आत्मिक आनंद की चरम सीमा है। कृतज्ञता से भरे हुए स्वर में बोली, तुम जितना कहो उतना देने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें दबाना नहीं चाहती। तुम्हारे लिए यही क्या कम है कि तुमने मुझे इसे दे दिया। मगर एक बात है, मैं सब रुपये एक साथ न दे सकूंगी। अगर 200 रुपये फिर दे दूं तो कुछ हरज है? जलपा ने साहसपूर्वक कहा, कोई हरज नहीं, जी चाहे तो कुछ भी मत दो। रतन, नहीं, इस वक्त मेरे पास 400 रुपये हैं, मैं दिए जाती हूँ। मेरे पास रहेंगे तो किसी दूसरी जगह खर्च हो जाएंगे। मेरे हाथ में तो रुपये टिकते ही नहीं, क्या करूं? जब तक खर्च न हो जाए मुझे एक चिंता सी लगी रहती है, जैसे सिर पर कोई बोझ सवार हो। जलपा ने कंगन की डिबिया उसे देने के लिए निकाली तो उसका दिल महसूस उठा। उसकी कलाई पर यह कंगन देखकर रमा कितना खुश होता था। आज वह होता तो क्या यह चीज इस तरह जलपा के हाथ से निकल जाती? फिर कौन जाने कंगन पहनना उसे नसीब होगा भी या नहीं। उसने बहुत जब्त किया लेकिन आंसू निकल ही आए। रतन उसके आंसू देखकर बोली, इस वक्त रहने दो बहन, मैं फिर ले लूंगी, जल्दी ही क्या है। जलपा ने उसकी ओर बक्स को बढ़ाकर कहा, क्यों, क्या मेरे आंसू देखकर? तुम्हारी खातिर दे रही हूँ, नहीं तो यह मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय था। तुम्हारे पास इसे देखूंगी तो मुझे तस्कीन होती रहेगी। किसी दूसरे को मत दे देना, इतनी दया करना। रतन, किसी दूसरे को क्यों देने लगूं? इसे तुम्हारी निशानी समझूंगी। आज बहुत दिनों के बाद मेरे मन की अभिलाषा पूरी हुई है। केवल दुख इतना ही है कि बाबूजी अब नहीं है। मेरा मन कहता है कि वे जल्दी ही आएंगे। वे मारे शर्म के चले गए होंगे और कोई बात नहीं। वकील साहब को भी यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। लोग कहते हैं वकीलों का हृदय कठोर होता है, मगर मैं तो इनको देखती हूँ, जरा भी किसी की विपत्ति सुनी और तड़प उठे। जलपा ने मुस्कुरा कर कहा, बहन, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? वकील साहब से तुम्हारा दिल तो न मिलता होगा? रतन का विनोद रंजित प्रसन्न मुख एक क्षण के लिए मलिन हो उठा, मानो किसी ने उसे चिर स्नेह की याद दिला दी हो, जिसके नाम को वो बहुत पहले रो चुकी थी। बोली, मुझे तो कभी ख्याल भी नहीं आया बहन कि मैं युवती हूँ और वह बूढ़े हैं। मेरे हृदय में जितना प्रेम, जितना अनुराग है, वह सब मैंने उनके ऊपर अर्पण कर दिया है। अनुराग यौवन या रूप या धन से नहीं उत्पन्न होता, अनुराग अनुराग से उत्पन्न होता है। मेरे ही कारण वे इस अवस्था में इतना परिश्रम कर रहे हैं, और दूसरा है ही कौन? क्या यह छोटी बात है? अच्छा, कल कहीं चलोगी? कहो तो शाम को आऊं? जलपा, जाऊंगी तो मैं कहीं नहीं, मगर तुम आना जरूर। 2 घड़ी दिल बहला रहेगा। कुछ अच्छा नहीं लगता, मन डाल डाल दौड़ा फिरता है। समझ में नहीं आता मुझसे इतना संकोच क्यों किया। यह भी मेरा ही दोष है। मुझ में जरूर कोई ऐसी बात उन्होंने देखी होगी जिसके कारण मुझसे पर्दा करना उन्हें जरूरी मालूम हुआ। मुझे यही दुख है कि मैं उनका सच्चा स्नेह न पा सकी। जिससे प्रेम होता है उससे हम कोई भेद तो नहीं रखते। रतन उठकर चली तो जलपा ने देखा कंगन का बक्स मेज पर ही पड़ा हुआ है। बोली, इसे तो लेती जाओ बहन, यहाँ क्यों छोड़े जाती हो? रतन, ले जाऊंगी, अभी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पूरे रुपये भी तो नहीं दिए। जलपा, नहीं नहीं, लेती जाओ, मैं न मानूंगी। मगर रतन सीढ़ी से नीचे उतर गई। जलपा हाथ में कंगन लिए खड़ी रह गई। थोड़ी देर बाद जलपा ने संदूक से 500 रुपये निकाले और दयानाथ के पास जाकर बोली, यह रुपये लीजिए और नारायण दास के पास भिजवा दीजिए, बाकी रुपये भी मैं जल्द ही दे दूंगी। दयानाथ ने झेंप कर कहा, रुपये कहाँ मिल गए? जलपा ने निसंकोच होकर कहा, रतन के हाथ कंगन बेच दिया। दयानाथ उसका मुंह ताकने लगे। 1 महीना गुजर गया। प्रयाग के सबसे अधिक छपने वाले दैनिक पत्र में एक नोटिस निकल रहा है, जिसमें रमानाथ के घर लौट आने की प्रेरणा दी गई है और उसका पता लगाने वाले आदमी को 500 रुपये इनाम देने का वचन दिया गया है। मगर अभी कहीं से कोई खबर नहीं आई। जलपा चिंता और दुख से घुलती जा रही है। उसकी दशा देखकर दयानाथ को भी उस पर दया आने लगी है। आखिर एक दिन उन्होंने दीनदयाल को लिखा, आप आकर बहू को कुछ दिनों के लिए ले जाइए। दीनदयाल यह समाचार पाते ही घबराए हुए आए, पर जलपा ने मैके जाने से इनकार कर दिया। दीनदयाल ने विस्मित होकर कहा, क्या यहाँ पड़े पड़े प्राण देने का विचार है? जलपा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर प्राणों को इसी भांति जाना होगा तो कौन रोक सकता है। मैं अभी नहीं मरने वाली दादाजी, सच मानिए, अभागिनों के लिए वहां भी जगह नहीं है। दीनदयाल, आखिर चलने में हरज ही क्या है? शहजादी और वासंती दोनों आई हुई हैं, उनके साथ जरा हंस बोलकर जी बहलता रहेगा। जलपा,
यहाँ लाला और अम्मा जी को अकेली छोड़कर जाने को मेरा जी नहीं चाहता। जब रोना ही लिखा है तो रोऊंगी। दीनदयाल, यह क्या बात हुई? सुनते हैं कुछ कर्ज हो गया था, कोई कहता है सरकारी रकम खा गए। जल्पा, जिसने आपसे कहा है उसने सरासर झूठ कहा है। दयानाथ, तो फिर चले क्यों गए? जल्पा, यह मैं बिल्कुल नहीं जानती, मुझे बार बार खुद ही यही शंका होती है। दीनदयाल, लाला दयानाथ से तो झगड़ा नहीं हुआ? जल्पा, लाला जी के सामने तो सिर तक नहीं उठा पाते, पान तक नहीं खाते हैं, भला झगड़ा क्या करेंगे? उन्हें घूमने का शौक था, सोचा होगा यूं ही न जाने देंगे तो चलो भाग चले। दीनदयाल, शायद ऐसा ही कुछ हो, कुछ लोगों को इधर उधर भटकने की सनक भी होती है। तुम्हें यहाँ जो कुछ तकलीफ हो मुझसे साफ साफ कह दो, खर्च के लिए कुछ भेज दिया करो। जल्पा ने गर्व से कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है दादाजी, आपकी दया से किसी चीज की कमी नहीं है। दयानाथ और जागेश्वरी दोनों ने जल्पा को समझाया, पर वह जाने पर राजी न हुई। तब दयानाथ झुंझला कर बोले, यहाँ दिन भर पड़े पड़े रोने से तो यही अच्छा है। जल्पा, क्या वह कोई दूसरी दुनिया है, या मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगी? और फिर रोने से क्या डरूं? जब हंसना था तब हंसती थी, जब रोना है तो रोऊंगी। वह भले कोसों चले गए हों, पर मुझे तो हरदम यहीं बैठे दिखाई देते हैं। यहाँ वे स्वयं नहीं हैं, पर घर की एक एक चीज में बसे हुए हैं। यहाँ से जाकर तो मैं निराशा से पागल हो जाऊंगी। दीनदयाल समझ गए कि यह अभिमानिनी अपनी टेक न छोड़ेगी, उठकर बाहर चले गए। संध्या समय चलते वक्त उन्होंने 50 रुपए का नोट जल्पा की तरफ बढ़ाकर कहा, इसे रख लो, शायद कोई जरूरत पड़े। जल्पा ने सिर हिलाकर कहा, मुझे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है दादाजी, हाँ इतना चाहती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें, संभव है आपके आशीर्वाद से मेरा कल्याण हो। दीनदयाल की आंखों में आंसू भर आए, नोट वहीं चारपाई पर रखकर बाहर चले आए। कुआर का महीना लग चुका था, मेघ के जलशून्य टुकड़े कभी कभी आकाश में दौड़ते नजर आ जाते थे। जल्पा छत पर लेटी हुई उन मेघ खंडों की किलोले देखा करती। चिंता व्यथित प्राणियों के लिए इससे अधिक मनोरंजन की वस्तु और कौन है? बादल के टुकड़े भांति भांति के रंग बदलते, भांति भांति के रूप भरते, कभी आपस में प्रेम से मिल जाते, कभी ऐंठ कर अलग हो जाते, कभी दौड़ने लगते, कभी ठिठक जाते। जल्पा सोचती, रमानाथ भी कहीं बैठे यही मेघ क्रीड़ा देखते होंगे। इस कल्पना में उसे विचित्र आनंद मिलता। किसी माली को अपने लगाए पौधों से, किसी बालक को अपने बनाए हुए घरौंदों से जितनी आत्मीयता होती है, कुछ वैसा ही अनुराग उसे उन आकाशगामी जीवों के साथ होता था। विपत्ति में हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता है। जल्पा को अब यही शंका होती थी कि ईश्वर ने मेरे पापों का दंड दिया है। आखिर रमानाथ किसी का गला दबाकर ही तो रोज रुपया लाते थे, कोई खुशी से तो न देता था। यह रुपये देखकर वह कितनी खुश होती थी। इन्हीं रुपयों से तो नित्य शौक श्रृंगार की चीजें आती रहती थी। उन वस्तुओं को देखकर अब उसका जी जलता था। यही सारे दुखों की मूल है। इन्हीं के लिए तो उसके पति को विदेश जाना पड़ा। वे चीजें अब उसकी आंखों में कांटों की तरह गड़ती थी, उसके हृदय में शूल की तरह चुभती थी। आखिर एक दिन उसने इन चीजों को जमा किया। मखमली स्लीपर, रेशमी मोजे, तरह तरह की बेलें, गीते, पिन, कंघियां, आईने, कोई कहाँ तक गिनाए। अच्छा खासा ढेर हो गया। वह इस ढेर को गंगा में डुबो देगी और अब एक नए जीवन का सूत्रपात करेगी। इन्हीं वस्तुओं के पीछे आज उसकी यह गति हो रही है। आज वह इस माया जाल को नष्ट कर डालेगी। उनमें कितनी ही चीजें तो ऐसी सुंदर थी कि उन्हें छोड़ते मोह आता था, मगर ग्लानि की उस प्रचंड ज्वाला को पानी के ये छींटे क्या बुझाते। आधी रात तक वह इन चीजों को उठा उठा कर अलग रखती रही, मानो किसी यात्रा की तैयारी कर रही हो। हाँ, यह वास्तव में यात्रा ही तो थी, अंधेरे से उजाले की, मिथ्या से सत्य की। मन में सोच रही थी, अब यदि ईश्वर की दया हुई और वह फिर लौट कर आए तो वह इसी तरह रहेगी, थोड़े से थोड़े में निर्वाह हो जाए, एक पैसा भी व्यर्थ न करेगी, अपनी मजदूरी के ऊपर एक कौड़ी भी घर में न आने देगी। आज से यही उसके नए जीवन का आरंभ होगा। जो ही 4 बजे सड़क पर लोगों के आने जाने की आहट मिलने लगी। जल्पा ने बैग उठा लिया और गंगा स्नान करने चली। बैग बहुत भारी था, हाथ में उसे लटकाकर 10 कदम भी चलना कठिन हो गया। बार बार हाथ बदलती थी। यह भी भय लगा हुआ था कि कोई देख न ले। बोझ लेकर चलने का उसे कभी अवसर न पड़ा था। इक्के वाले पुकारते थे पर वह इधर कान न देती थी। यहाँ तक कि हाथ बेकाम हो गए तो उसने बैग को पीठ पर रख लिया और कदम बढ़ाकर चलने लगी। लंबा घूंघट निकाल लिया कि कोई पहचान न सके। वह घाट के समीप पहुंची तो प्रकाश हो गया था। सहसा उसने रतन की मोटर आते हुए देखा। उसने चाहा सिर झुकाकर मुंह छिपा ले, पर रतन ने दूर से ही पहचान लिया। मोटर रोक कर बोली, कहाँ जा रही हो बहन? यह पीठ पर बैग कैसा है? जल्पा ने घूंघट हटा लिया और निशंक होकर बोली, गंगा स्नान करने जा रही हूँ। रतन, मैं तो स्नान करके लौट आई, लेकिन चलो तुम्हारे साथ चलती हूँ।
तुम्हें घर पहुंचाकर लौट आऊंगी, बैग रख दो। जल्पा, नहीं नहीं, अब भारी नहीं है, तुम जाओ, तुम्हें देर होगी, मैं चली जाऊंगी। मगर रतन ने न माना। कार से उतरकर उसके हाथ से बैग ले ही लिया और कार में रखते हुए बोली, क्या भरा है तुमने इसमें, बहुत भारी है, खोलकर देखो। जल्पा, इसमें तुम्हारे देखने लायक कोई भी चीज नहीं है। बैग में ताला न लगा था। रतन ने खोलकर देखा तो विस्मित होकर बोली, इन चीजों को लिए कहाँ जाती हो? जल्पा ने कार पर बैठते हुए कहा, इन्हें गंगा में बहा दूंगी। रतन ने विस्मय में पड़कर कहा, गंगा में? कुछ पागल तो नहीं हो गई हो? चलो घर चलो, बैग रखकर फिर आ जाना। जल्पा ने दृढ़ता से कहा, नहीं रतन, मैं इन चीजों को डुबाकर ही जाऊंगी। रतन, आखिर क्यों? जल्पा, पहले कार को बढ़ाओ फिर बताऊंगी। रतन, नहीं, पहले बता दो। जल्पा, नहीं, या ना होगा, पहले कार को बढ़ाओ। रतन ने हार कर कार को बढ़ाया और बोली, अच्छा अब तो बताओगी? जल्पा ने उलाहने के भाव से कहा, इतनी बात तो तुम्हें खुद ही समझ लेनी चाहिए थी, मुझसे क्या पूछती हो? अब वे चीजें मेरे किस काम की हैं? इन्हें देख देख कर मुझे दुख होता है, जब देखने वाला ही न रहा तो इन्हें रखकर क्या करूं? रतन ने एक लंबी सांस खींची और जल्पा का हाथ पकड़कर कांपते हुए स्वर में बोली, बाबूजी के साथ तुम बहुत बड़ा अन्याय कर रही हो बहन। वे कितनी उमंगों से इन्हें लाए होंगे, तुम्हारे अंगों पर इनकी शोभा देखकर कितना प्रसन्न हुए होंगे। एक एक चीज उनके प्रेम की एक एक स्मृति है। उन्हें गंगा में बहाकर तुम उनके प्रेम का घोर अनादर कर रही हो। जल्पा विचार में डूब गई। मन में संकल्प विकल्प होने लगा, किंतु एक ही क्षण में वह फिर संभल गई और बोली, यह बात नहीं है बहन, जब तक ये चीजें मेरी आंखों से दूर न हो जाएगी मेरा चित्त शांत न होगा। इसी विलासिता ने मेरी यह दुर्गति की है। यह मेरी विपत्ति की गठरी है, प्रेम की स्मृति नहीं। प्रेम तो मेरे हृदय पर अंकित है। रतन, तुम्हारा हृदय बहुत कठोर है, मैं तो शायद ऐसा नहीं कर सकती। जल्पा, लेकिन मैं तो इन्हें अपनी विपत्ति का मूल समझती हूँ। एक क्षण चुप रहने के बाद फिर बोली, उन्होंने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया बहन। जो पुरुष अपनी स्त्री से कोई पर्दा रखता है, मैं समझती हूँ वह उससे प्रेम ही नहीं करता। मैं उनकी जगह पर होती तो यूं तिनांजलि देकर भागने जाती, अपने मन की सारी व्यथा कह सुनाती और जो कुछ कहती उनकी सलाह से करती। स्त्री और पुरुष में दुराव कैसा? रतन ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, ऐसे पुरुष तो बहुत कम होंगे जो स्त्री से दिल खोलकर बातें करते हो। जब तुम स्वयं दिल में चोर रखती हो तो उनसे क्यों आशा करती हो कि वे तुमसे कोई पर्दा न रखें? तुम ईमान से कह सकती हो कि तुमने उनसे पर्दा नहीं रखा? जल्पा ने सकुचाते हुए कहा, मैंने अपने मन में चोर नहीं रखा। रतन ने जोर देकर कहा, झूठ बोलती हो, बिल्कुल झूठ। अगर तुमने विश्वास किया होता तो वे भी खुलते। जल्पा इस आक्षेप को अपने सिर से न टाल सकी। उसे आज ज्ञात हुआ कि कपट का आरंभ पहले उसी की ओर से हुआ था। गंगा तट आ पहुंचा। कार रुकी। जल्पा उतरी और बैग को उठाने लगी, किंतु रतन ने उसका हाथ हटाकर कहा, नहीं, मैं इसे न ले जाने दूंगी। समझ लो कि डूब गए। जल्पा, ऐसा कैसे समझ लूं? रतन, मुझ पर दया करो, बहन के नाते। जल्पा, बहन के नाते तुम्हारे पैर धो सकती हूँ, मगर इन कांटों को हृदय में नहीं रख सकती। रतन ने भौहें सिकोड़ कर कहा, किसी तरह न मानोगी? जल्पा ने स्थिर भाव से कहा, हाँ, किसी तरह नहीं। रतन ने विरक्त होकर मुंह उधर कर लिया। जल्पा ने बैग उठा लिया और तेजी से घाट से उतरकर जल तट पर पहुंच गई। फिर बैग को उठाकर पानी में फेंक दिया। अपनी निर्बलता पर यह विजय पाकर उसका मुख प्रदीप्त हो गया। आज उसे जितना गर्व और आनंद हुआ उतना इन चीजों को पाकर भी न हुआ था। उन असंख्य प्राणियों में जो इस समय स्नान ध्यान कर रहे थे, कदाचित किसी को अपने अंतःकरण में ऐसे प्रकाश का अनुभव न हुआ होगा। मानो प्रभात की सुनहरी ज्योति उसके रोम रोम में व्याप्त हो रही थी। जब वह स्नान करके ऊपर आई तो रतन ने पूछा, डुबा दिया? जल्पा, हाँ। रतन, बड़ी निष्ठुर हो। जल्पा, यही निष्ठुरता मन पर विजय पाती है। अगर कुछ दिन पहले निष्ठुर हो जाती तो आज यह दिन ही क्यों आता? कार चल पड़ी। रमानाथ को कलकत्ता आए 2 महीने के ऊपर हो गए हैं। वह अभी तक देवी दीन के घर में पड़ा हुआ है। उसे हमेशा यही धुन सवार रहती है कि रुपये कहाँ से आवे। तरह तरह के मंसूबे बांधता है, भांति भांति की कल्पनाएं करता है, पर घर से बाहर नहीं निकलता। हाँ, जब खूब अंधेरा हो जाता है तो एक बार मोहल्ले के वाचनालय जरूर जाता है। अपने नगर और प्रांत के समाचारों के लिए उसका मन सदैव उत्सुक रहता है। उसने वह नोटिस देखी जो दयानाथ ने पत्रों में छपवाई थी, पर उस पर विश्वास न आया। कौन जाने पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए माया रची हो। इतने रुपये भला किसने चुकाए होंगे? असंभव। एक दिन उसी पत्र में रमानाथ को जल्पा का एक खत छिपा मिला। जल्पा ने आग्रह और याचना से भरे हुए शब्दों में उसे घर लौटाने की प्रेरणा की थी। उसने लिखा था, तुम्हारे जिम्मे किसी का कुछ भी बाकी नहीं, कोई तुमसे कुछ न कहेगा। रमा का मन चंचल हो उठा।
लेकिन तुरंत ही उसे ख्याल आया कि यह भी पुलिस की ही शरारत होगी। जल्पा ने यह पत्र लिखा, इसका क्या प्रमाण है? अगर यह मान भी लिया जाए कि घर वाले रुपए अदा कर दिए होंगे, तो क्या इस दशा में भी वह घर जा सकता है? शहर भर में उसकी बदनामी हो गई होगी, पुलिस में इत्तला की जा चुकी होगी। उसने निश्चय किया कि मैं नहीं जाऊंगा। जब तक कम से कम 5,000 रुपये हाथ में न होंगे, घर जाने का नाम न लूंगा। और रुपये नहीं दिए गए, पुलिस मेरी खोज कर रही है, तो भी घर न जाऊंगा, कभी नहीं। देवी दीन के घर में 2 कोठरियां थी और सामने एक बारामदा था। बारामदे में दुकान थी। एक कोठरी में खाना बनता था, दूसरी कोठरी में बर्तन भांडे रखे हुए थे। ऊपर एक कोठरी थी और छोटी सी खुली हुई छत। रमा इसी ऊपर के हिस्से में रहता था। देवी दिन के रहने सोने बैठने का कोई विशेष स्थान न था। रात को दुकान बढ़ाने के बाद वही बारामदा शयन गृह बन जाता था। दोनों वहीं पड़े रहते। देवी दिन का काम चिलम पीना और दिन भर गप्पे लड़ाना था। दुकान का सारा काम बुढ़िया करती। मंडी जाकर माल लाना, स्टेशन से माल लेना या भेजना, यह सब भी वही कर लेती थी। देवी दिन ग्राहकों को पहचानता तक न था। थोड़ी सी हिंदी जानता था। बैठा बैठा रामायण, तोता मैना, रामलीला या माता मरियम की कहानी पढ़ा करता। जब से रमा आ गया है, बुढ़े को अंग्रेजी पढ़ने का शौक हो गया है। सवेरे ही प्राइमर लगाकर बैठ जाता है और 9-10 बजे तक अक्षर पढ़ता रहता है। बीच बीच में लतीफे भी हो जाते हैं, जिनका देवी दिन के पास अखंड भंडार है। मगर जग्गो को रमा का आसन जमाना अच्छा नहीं लगता। वह उसे अपना मुनीम तो बनाए हुए है, हिसाब किताब उसी से लिखवाती है, पर इतने से काम के लिए वह एक आदमी रखना व्यर्थ समझती है। यह काम तो वह ग्राहकों से यूं ही करा लेती थी। उसे रमा का रहना खलता था, पर रमा इतना विनम्र, इतना सेवा तत्पर, इतना धर्मनिष्ठ है कि वह स्पष्ट रूप से कोई आपत्ति नहीं कर सकती। हाँ, दूसरों पर रखकर क्लेश के रूप में उसे सुना सुना कर दिल का गुबार निकालती रहती है। रमा ने अपने को ब्राह्मण कह रखा है और उसी धर्म का पालन करता है। ब्राह्मण और धर्मनिष्ठ बनकर वह दोनों प्राणियों का श्रद्धा पात्र बन सकता है। बुढ़िया के भाव और व्यवहार को वह खूब समझता है, पर करे क्या? बेहयाई करने पर मजबूर है। परिस्थिति ने उसके आत्मसम्मान का अपहरण कर डाला है। एक दिन रमानाथ वाचनालय में बैठा हुआ पत्र पढ़ रहा था। एकाएक उसे रतन दिखाई पड़ गई। उसके अंदाज से मालूम होता था कि वह किसी की खोज कर रही है। 20 ही आदमी बैठे पुस्तकें और पत्र पढ़ रहे थे। रमा की छाती धक धक करने लगी। वह रतन की आंखें बचाकर सिर झुकाए हुए कमरे से निकल गया और पीछे के अंधेरे बरामदे में, जहां पुराने टूटे फूटे संदूक और कुर्सियां पड़ी थी, छिपकर खड़ा रहा। रतन से मिलने और घर का समाचार पूछने के लिए उसकी आत्मा तड़प रही थी, पर मारे संकोच के सामने न आ सकता था। आह, कितनी बातें पूछने की थी, पर उनमें मुख्य यही थी कि जल्पा के विचार उसके विषय में क्या हैं। उसकी निष्ठुरता पर रोती तो नहीं है, उसकी उद्दंडता पर क्षुब्ध तो नहीं है, उसे धूर्त और बेईमान तो नहीं समझ रही है, दुबली तो नहीं हो गई है। और लोगों के क्या भाव हैं? क्या घर की तलाशी हुई? मुकदमा चला? ऐसी ही हजारों बातें जानने के लिए विकल हो रहा था, पर मुंह कैसे दिखाए? वह झांक झांक कर देखता रहा। जब रतन चली गई, मोटर चल दिया, तब उसकी जान में जान आई। उसी दिन से 1 सप्ताह तक वह वाचनालय न गया, घर से निकला तक नहीं। कभी कभी पड़े पड़े रमा का जी ऐसा घबराता कि पुलिस में जाकर सारी कथा कह सुनाए। जो कुछ होना है हो जाए। 1-2 साल की कैद इस आजीवन कारावास से तो अच्छी ही है। फिर वह नए सिरे से जीवन संग्राम में प्रवेश कर सकेगा, हाथ पांव बचाकर काम कर सकेगा, अपनी चादर के बाहर जौ भर भी पांव न फैलाएगा। लेकिन एक ही क्षण में हिम्मत टूट जाती। इस प्रकार 2 महीने बीत गए। पूस का महीना आया। रमा के पास जाड़ों का कोई कपड़ा न था। घर से तो वह कोई चीज लेकर आया ही न था। यहाँ भी कोई चीज बनवा न सका। अब तक तो उसने अपनी धोती ओढ़कर किसी तरह रातें काटी, पर पूस के कड़क जाड़े की रात लिहाफ या कंबल के बगैर कैसे कटते? बेचारा रात भर गठरी बना पड़ा रहता। बहुत सर्दी लगती तो बिछावन ओढ़ लेता। देवी दीन ने उसे एक पुरानी दरी बिछाने को दे दी थी। उसके घर में शायद यही सबसे अच्छा बिछावन था। इस श्रेणी के लोग चाहे 10,000 के गहने पहन लें, शादी ब्याह में 10,000 का खर्च कर दें, पर बिछावन गूदड़ी ही रखेंगे। इस सड़ी हुई दरी से जाड़ा भला क्या जाता, पर कुछ न होने से तो अच्छा ही था। रमा संकोचवश देवी दीन से कुछ न कह सकता था, और देवी दीन भी शायद इतना बड़ा खर्च न उठाना चाहता था। यह संभव है इधर उसकी निगाह ही न जाती हो। जब दिन ढलने लगता तो रमा रात के कष्ट की कल्पना से भयभीत हो उठता था, मानो काली बला दौड़ती चली आती हो। रात को बार बार खिड़की खोलकर देखता कि सवेरा होने में कितनी कसर है। एक दिन शाम को वाचनालय जा ही रहा था कि उसने देखा एक बड़ी सी कोठी के सामने हजारों कंगले जमा है। उसने सोचा कि क्या बात है, क्यों इतनी भीड़ जमा है। भीड़ में अंदर घुसकर देखा तो मालूम हुआ सेठ जी कंबलों का दान कर रहे हैं। कंबल बहुत घटिया थे, पतले थे, हल्के थे, पर जनता एक एक पर टूट पड़ती थी।
रमा के मन में आया, एक कंबल ले लूं, यहाँ मुझे कौन जानता है, अगर कोई जान भी जाए तो क्या हर्ज है। गरीब ब्राह्मण अगर दान का अधिकारी नहीं तो कौन है। लेकिन एक ही क्षण में उसका आत्मसम्मान जाग उठा। वह कुछ देर वहां खड़ा ताकता रहा, फिर आगे बढ़ा। उसके माथे पर तिलक देखकर मुनीम जी समझ गए कि यह ब्राह्मण है। इतने सारे कंगालों में ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम थी। ब्राह्मणों को दान देने का पुण्य ही कुछ और है। मुनीम मन में प्रसन्न था कि एक ब्राह्मण देवता तो दिखाई दिए। इसलिए जब उसने रमा को जाते देखा तो बोला, पंडित जी कहाँ चले, कंबल तो लेते जाइए। रमा मारे संकोच के गड़ गया। उसके मुंह से केवल इतना ही निकला, मुझे इच्छा नहीं है। यह कहकर वह फिर बढ़ा। मुनीम जी ने समझा शायद घटिया कंबल देखकर देवता जी चले जा रहे हैं। ऐसे आत्मसम्मान वाले देवता उसे अपने जीवन में शायद कभी न मिले थे। कोई दूसरा ब्राह्मण होता तो दो चार चिकनी चुपड़ी बातें करता और अच्छे कंबल मांग लेता। यह देवता बिना कुछ कहे निर्व्याज भाव से चले जा रहे हैं, तो अवश्य ही कोई त्यागी जीव है। उसने लपक कर रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, आओ तो महाराज, आपके लिए चोखा कंबल रखा है, यह तो कंगालों के लिए है। रमा ने देखा बिना मांगे एक चीज मिल रही है, जबरदस्ती गले लगाई जा रही है, तो एक दो बार और नहीं नहीं करके वह मुनीम के साथ अंदर चला गया। मुनीम ने उसे कोठी में ले जाकर तख्त पर बैठाया और एक अच्छा सा दबीज कंबल भेंट किया। रमा की संतोष वृत्ति का उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने 5 रुपये दक्षिणा भी देना चाहा, किंतु रमा ने उसे लेने से साफ इनकार किया। जन्म जन्मांतर की संचित मर्यादा कंबल लेकर ही आहत हो उठी थी। दक्षिणा के लिए हाथ फैलाना उसके लिए असंभव हो गया। मुनीम ने चकित होकर कहा, आप यह भेंट न स्वीकार करेंगे तो सेठ जी को बड़ा दुख होगा। रमा ने विरक्त होकर कहा, आपके आग्रह से मैंने कंबल ले लिया है, पर दक्षिणा नहीं ले सकता। मुझे धन की आवश्यकता नहीं। जिस सज्जन के घर टिका हूँ वह मुझे भोजन दे देते हैं, और मुझे लेकर करना ही क्या है। सेठ जी मानेंगे नहीं। आप मेरी ओर से क्षमा मांग लीजिएगा। आपके त्याग को धन्य है। ऐसे ही ब्राह्मणों के धर्म से मर्यादा बनी हुई है। कुछ देर बैठिए तो सेठ जी आते ही होंगे। आपके दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न होंगे। ब्राह्मणों के परम भक्त हैं और त्रिकाल संध्या वंदन करते हैं। 3 बजे रात को गंगा तट पर पहुंच जाते हैं और वहां से आकर पूजा पर बैठ जाते हैं। 10 बजे भगवत का पारायण करते हैं, भोजन पाते हैं, तब कोठी में आते हैं। 3-4 बजे फिर संध्या करने चले जाते हैं। 8 बजे थोड़ी देर के लिए फिर आते हैं। 9 बजे ठाकुर द्वारे में कीर्तन सुनते हैं और फिर संध्या करके भोजन पाते हैं। थोड़ी देर में आते ही होंगे। आप कुछ देर बैठे तो बड़ा अच्छा हो। आपका स्थान कहाँ है? रमा ने प्रयाग न बताकर काशी बताया। इस पर मुनीम जी का आग्रह और बढ़ा। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।